हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और इन उड़ने वाले पक्षियों का अलग स्वभाव है। उनका उड़ना स्वभाव है। पानी में मछली रहते हैं और तरह तरह के जलचर रहते हैं। विशेष करके मछलियों का पानी में तैरना एक अलग स्वभाव है। मछली आकाश में नहीं उड़ते, वे तो पानी से भी बाहर नहीं आते। उनका एक अपना अलग स्वभाव है। वैसे ही मनुष्य का अलग स्वभाव है। दिव्यता मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया है। मनुष्य में ईश्वर ने अपना आत्मा उतारा है, अपने प्राण फूंक दिए हैं। और यही आत्मा, चेतना, बोध मनुष्य को दूसरे जीवों से अलग बनाता है। इसलिए आज हम चिंतन करें मनुष्य के दिव्यता की। मनुष्य ईश्वर का मंदिर है। उसमें ईश्वर निवास करता है। आत्मा उसी का एक अंश है। 7वां सामान्य रविवार 19 फरवरी 2023। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 और 2, पद संख्याएं 17 और 18। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 23 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 48 तक। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है और मनुष्य में अपना आत्मा डाला है। मनुष्य में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है। इसलिए जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, हम वास्तव में व्यक्ति में निवास करने वाले ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है। हर एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर का निवास स्थान है। हम वास्तव में आत्मा हैं। आत्मा ही हमारा केंद्र है। और जब हम आत्मा से संचालित हैं, जब हम केंद्र से संचालित हैं, तो हमारे अंदर ईश्वर का राज्य है, आत्मा का राज्य है। संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों के साथ साथ सभी को ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं और ईश्वरीय शिक्षा की बात बताते हैं कि सभी के अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है। और इस चेतना को हमें आगे बढ़ाना है, इसे गहरा करना है कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति है। जो व्यक्ति हकीकत में आत्मा केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित जीवन बिताता है, वह विनम्र जीवन बिताता है। वह सिर्फ प्रभु पर ही गर्व करता है, अपने शरीर पर नहीं, अहंकार पर नहीं, अपनी चीज़ों पर नहीं, लेकिन प्रभु पर। जो प्रभु पर गर्व करता है वह व्यक्ति धन्यवादी व्यक्ति है। सब चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है, छोटे बड़े सब चीज़ के लिए, क्योंकि ईश्वर ही दाता है, ईश्वर देने वाला है। इसीलिए जो व्यक्ति अहंकार रहित है और जिसका प्रभु पे दृढ़ विश्वास है, गहरी श्रद्धा है, वह ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताता है। वह व्यक्ति प्रार्थना करता है, धैर्यवान है, मौन होकर प्रभु की आराधना करता है। प्रभु में सच्ची श्रद्धा रखना ही वास्तव में धार्मिकता है। प्रभु पर श्रद्धा ही ईश्वर प्रेम है। आज का सुसमाचार पर्वत प्रवचन के 8 आशीर्वचन का हिस्सा है। इस शिक्षा को हम नई शिक्षा भी कहते हैं। इसीलिए यह कथन बार बार आता है। प्रभु ईसा कहते हैं, तुमने सुना है, पुराने व्यवस्थान में पूर्वजों के द्वारा ये कहते हुए सुना है,
हत्या मत करो, चोरी मत करो और कई तरह। और प्रभु कहेंगे पर मैं तुमसे कहता हूं, ये मैं तुमसे कहता हूं ईगो एमी है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर बात कर रहा है, जिसने 10 आज्ञाएं दी, उस शिक्षा को आगे लेके बढ़ा रहा है। इसलिए संहिता और नबियों की शिक्षा पर आधारित है ये 8 आशीर्वचन। यह एक तरह की पूर्णता की शिक्षा है। जो अधूरा रह गया संहिता में, जो अधूरा रह गया नबियों के द्वारा, ईसा उसी को पूरा करने के लिए आए। इसलिए वे बार बार कहते हैं, तुमने सुना है कि यह कहा गया है, पर मैं तुमसे कहता हूं। और वे ये भी कहते हैं कि मैं नबियों और संहिता की शिक्षा को रद्द करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। जो बातें अधूरी रह गई ईसा के द्वारा पूरी होती हैं। जो बातें हम नहीं सुन पाए थे, ईसा उसे हमें सुनाते हैं, स्पष्ट करते हैं। आध्यात्म स्पष्टता है, स्पिरिचुअलिटी इज क्लैरिटी। ईसा ने हिंसा रोकने की गहरी बात बताई। तुमने सुना है कि कहा गया है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, पर ईसा कहते हैं कि तुम घृणा मत करो, बदला मत लो। ईसा की नई शिक्षा कहती है कि सभी से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो अत्याचार करते हैं उनको प्रभु को समर्पित करो। क्योंकि जो शत्रु है, जो अत्याचारी है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारी ही बहन है। फरीसियों के लिए, शास्त्रियों के लिए, यहूदियों के लिए पड़ोसी का अर्थ है दूसरा फरीसी, दूसरा शास्त्री, दूसरा यहूदी। पर आज की दुनिया में हर एक धर्म, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोग वास्तव में एक ही हैं। एक ही जाति है, मनुष्य जाति। हमें उसी को बढ़ावा देना है। और वास्तव में ईसा की नई शिक्षा वही कहती है, न यहूदी न गैर यहूदी, लेकिन सब एक, प्रभु में एक, न स्वतंत्र न दास, सब प्रभु के हैं। जितने भी विभाजन के द्वार हैं, जितने भी विभाजन के दीवार हैं, जितने भी विभाजन के रास्ते हैं, लकीरें हैं, हमें सबको मिटाने की कोशिश करना है और प्रभु में एक होना है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि वे सारे विभाजन के दीवार गिरा दे। हम सभी पिता ईश्वर की संतान हैं, हम सभी ईश्वर के हैं और सब ईश्वर का है। हम वही भाव और वही अनुभव कर सके कि ये सारा संसार ही परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम। हे प्रभु, हमारे इस संसार को एक परिवार में जोड़ दीजिए, सारे मतभेद मिट जाएं, हम प्रभु के प्रेम में और प्रभु के आत्मा में जुड़ जाएं। आमीन।